आज के इस विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में जो इनका रजत जयंती भी है और बहुत ही खास है इनके लिए, तो इसमें हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित विद्यानंद झा को सम्मानित किया गया। उन्होंने कई रचनाएं दी जो मैथिली में है, हमारे युवा वर्ग को प्रेरित करती है और अपने आप में सिर्फ मिथिला के संस्कृति को नहीं, भारतीय संस्कृति को समाये हुए है। जैसे ममता गावे मिथिला गीत 18 अध्याय में उसने भारतीय संस्कृति को समेट के रखा है। कपिल मुनि आहुनक दर्शन, दर्शन जो हमारे भारतीय संस्कृति का आधार है और उसके जो प्रणेता थे कपिल मुनि, उसको उन्होंने मैथिली में भी लिखा और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये रचना उन्होंने हिंदी में भी की है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन पर जो उन्होंने किताब लिखी है उसी का नवीनीकरण है कपिल मुनि आहुनक दर्शन। तो इस तरह से उनकी रचनाओं को जो संवर्धना, जो प्रोत्साहन मिला, ये सही बात है कि अभी पंडित विद्यानंद झा हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि साहित्यकार ही वो आत्मा है जो कभी मिटता नहीं, क्योंकि वो अपने शब्दों में, अपनी जो उनकी रचनाएं हैं उसमें हमेशा वो जीवंत रहते हैं। उनका अमरत्व, उनकी भाषा, उनका शब्द और उनकी लिखी हुई पुस्तक ही होती है। और इस सच का आज हमने सामना किया, क्योंकि पहली बार हम अपने आदरणीय पिता के बगैर किसी भी मैथिली के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और ये उनका आशीर्वाद है। साथ ही साथ हमारे काका विद्यानाथ झा विदित, जिनको हमारे पिता गुरु और हमारे पिता को वो गुरु, तो ये हरिहर संबंध जो था वो हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। तो हम इस सम्मेलन में आकर के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और इनका जो इस पूरे टीम का जो एफर्ट रहा उसका हम सम्मान करते हैं। और हमेशा भविष्य में हमें लगता है कि इस तरह की, जब भी इस तरह की किसी भी तरह की कार्यक्रम होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, तो उसमें हम सम्मिलित होना चाहेंगे। और सचमुच पूछिए तो इन सबों में आप मीडिया का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि चाहे वो किताब का प्रचार प्रसार हो, साहित्य का हो, हमारी संस्कृति का हो, उसको अक्षुण्ण रखने में आप लोगों की भूमिका, मीडिया की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो हम तहे दिल से आप लोगों को भी आपके इस टॉलरेंस, इस मतलब धैर्य से बैठ करके कार्यक्रम को सुरुचि से सुनना, उसको चलाना, लोगों तक पहुंचाना, ये आपके लिए भी बहुत मतलब बड़ी बात है। और हम सबको, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, ऑर्गेनाइजर्स हैं और जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया, सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खास तौर से मेरे पिताजी नहीं रहे, इसके बाद भी उनकी जो भाषा में उनका अमरत्व है, उसका जो एहसास हमने यहाँ किया है, उसके लिए हम अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स को, आप सबों को हम धन्यवाद जनाते हैं। मेरा परिचय, सबसे पहला परिचय तो मुझे लगता है कि मैं अपने पिता की बेटी के रूप में ही दूं। पंडित विद्यानंद झा बिहार कैडर जिस समय अविभाजित था, तो IAS ऑफिसर रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एज लैंग्वेज एक्सपर्ट का पोस्ट मिला। फिर HRD ने उनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडियन लैंग्वेज मैसूर में भाषा विशेषज्ञ के रूप में रखा। और मैं अपने पिता का इसलिए इतना ज्यादा परिचय दे रही हूँ कि अगर भाषा से मैं जुड़ी हूँ तो मैं उनके परिचय से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा अपना सचमुच कहा जाए तो मेरी एक रचना है और संरचना, जो मैं जुवेनाइल जस्टिस में मैंने 2 बार काम किया। झारखंड गवर्नमेंट में क्वासी जुडिशियल में मैंने 2 बार काम किया एज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर जो भी हमने पढ़ाई की उसको उन्होंने मैथिली में हमसे करवाया, तो उसको करवाने में जो उनका परिश्रम लगा, तो इसलिए मेरा परिचय बिना मेरे पिता के बहुत अधूरा होगा। और खास तौर से जब हम साहित्यिक परिचर्चा में हैं तो वो उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। ऐसे मैं MSc मैंने जियोलॉजी में साइंस कॉलेज पटना से किया, फिर MSc टेक ISM से कर रही थी और फिर मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ से उड़ीसा गई। फिर मैंने लॉ किया, तो अभी कॉर्पोरेट में मैं एज ए लॉ कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ, उड़ीसा हाई कोर्ट के साथ हूँ।
बीच बीच में क्वासी जुडिशियल सिस्टम में मैंने झारखंड में भी काम किया, रांची हाई कोर्ट में भी मैं काम जब जैसा मिलता है मैं करती रहती हूँ। आपका नाम ममता मिश्रा मेरा नाम हुआ। प्रथम सत्र में आज जो है मैंने पाठ्य पर कवि पर कवि चर्चा था, जो भी कविताएं हैं लिखी गई हैं उस पर कवि चर्चा का प्रथम सत्र था। और द्वितीय सत्र जो अभी प्रारंभ होगा आधा घंटा के बाद, उसमें जो है तो कवि लोग जो है तो अपना अपना उद्गार व्यक्त करेंगे, है न। ये दूसरे सत्र का कवि आए थे? कवि तो बिहार से आए हुए हैं और झारखंड से भी बहुत सारे कवि आए हुए हैं। लोगों को आज सम्मानित भी किया गया है, जिनकी दिया गया। कौन थे वो? प्रशस्ति पत्र जो दिया गया है ये उड़ीसा से आए हुए हैं, ममता झा हैं, सॉरी ममता मिश्र हैं, उड़ीसा से आई हुई है। वो क्यों सम्मान उनके द्वारा जो लिखा गया जो मतलब पुस्तक है उसी पर उनको सम्मानित किया गया।